स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। निम्बस टेक्निकल हेडलाइन एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं रावत भाटा में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स। 50 सालों के लिए परमाणु रिएक्टरों के लिए बनेंगे यूरेनियम फ्यूल बंडल। तो क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स और क्या होता है यूरेनियम फ्यूल बंडल्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज को देखने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। न्यूज आपकी थी, देश में 700 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर और भविष्य में बनने वाले परमाणु रिएक्टरों को, जैसा कि बांसवाड़ा में भी आपका प्रस्तावित है, ठीक है, रावत भाटा से अगले 50 साल तक यूरेनियम फ्यूल बंडल आसानी से मिलेंगे। देश का दूसरा यूरेनियम फ्यूल बंडल बनाने के प्रोजेक्ट का काम रावत भाटा में 2016 से चल रहा है। पहला जो यूरेनियम फ्यूल बंडल बनाने का जो प्रोजेक्ट था वो है आपका भी हैदराबाद के अंदर है, जो 1971 के अंदर आपका बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है एनएफसी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के अधिकारी बताते हैं कि कोरोना और खुदाई में भारी चट्टानें आने के कारण देरी से चल रहे इस प्रोजेक्ट से अब सितंबर 2024 तक पहला फ्यूल बंडल बनेगा। बच्चों न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से मान के चलिए कि ये देश के लिए जो है एक तरीके से उत्प्रेरक का काम करते हैं। कैसे? यही न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं यही फ्यूल प्रोवाइड करते हैं फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इवन ये डिफेंस के अंदर भी हमें जो है यूरेनियम जो है न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद उसको इस लायक बनाते हैं कि वो एक फ्यूल की तरह काम करे। तो ये काम कहां किया जाता है बच्चों? न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर किया जाता है। उसके बाद है प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 2400 करोड़ रुपए आकी गई थी, अब इसकी लागत बढ़कर 4256 करोड़ पहुंच गई है। प्रोजेक्ट की प्रोसेस रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय ने मांगी है। यह भविष्य में एशिया का सबसे बड़ा फ्यूल कॉम्प्लेक्स होगा, सबसे बड़ा फ्यूल कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखो फ्यूल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, इनका थर्मल ट्रीटमेंट भी किया जाता है, वो सारी चीजें यहां पर होने वाली है, इसीलिए ये एशिया का सबसे बड़ा फ्यूल कॉम्प्लेक्स है। वर्तमान में यहां 500 टन यूरेनियम फ्यूल बंडल प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका विस्तार करते हुए 3000 टन प्रति वर्ष तक करने की योजना प्रस्तावित है। फिलहाल 2029 तक 1000 टन यूरेनियम फ्यूल क्षमता करने की योजना है। परियोजना का परिसर 190 हेक्टेयर का है। परियोजना का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा यहां 65 टन प्रतिवर्ष ईंधन क्लैडिंग का भी निर्माण किया जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स रावत भाटा संयंत्र अत्याधुनिक होगा। इसकी अनुमानित लागत बढ़ गई है, अब यह 2024 तक उत्पादन करने लगेगा। ये दिनेश श्रीवास्तव जो है चेयरमैन है किसके? सीईओ न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद के, उन्होंने इसके बारे में आपको ये न्यूज दी है। तो अब देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से यूरेनियम निकलता है और फाइनली वो यूरेनियम बंडल्स के अंदर, फ्यूल बंडल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल होता है। जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसका एक साइकिल होता है। वो साइकिल होता है बच्चों, सबसे पहले माइनिंग की जाती है, माइनिंग और मिलिंग की जाती है, फिर उसका कन्वर्जन किया जाता है। ये सारी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। कन्वर्जन से उसका होता है बच्चों एनरिचमेंट, ठीक है। एनरिचमेंट जैसे होता है उसके बाद जो है फ्यूल का फैब्रिकेशन किया जाता है, यहां पर कन्वर्ट किया जाता है उसको बंडल्स में। देखो आपको बंडल्स नजर भी आ रहे होंगे। फिर उसके बाद उसको यूज करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, आपने देखा होगा। और स्पेंट फ्यूल स्टोरेज, उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आई है उसको स्टोर किया जो भी है, और जो वेस्ट आता है उनका डिस्पोजल। यानी इसकी जो शुरुआत होती है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल जो होता है बच्चों, इसकी शुरुआत माइनिंग से होती है और इसका जो एंड होता है वो होता है वेस्ट डिस्पोजल में। ये पूरा इसका एक न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है। अब अगर हम बात करें बच्चों जो माइंस होती है वहां से सबसे पहले क्या किया जाता है, जो यूरेनियम है उसको निकाला जाता है। अब ये धरती के अंदर से हमने क्या किया, देखो ये येलो कलर में जो आपको दिख रहा है बच्चों ये यूरेनियम है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, धरती से निकाल लिया, ठीक है। अब यहां से जो निकलता है इसको बोलते हैं नेचुरल यूरेनियम। क्या बोला जाता है? नेचुरल यूरेनियम। इसको क्या करते हैं, क्रश करने के बाद टुकड़ों में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ये माइनिंग प्रोसेस थी, इससे पहले की माइनिंग प्रोसेस होती है। टुकड़ों में तोड़ने के बाद इसको क्या है, एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है। किससे गुजारा जाता है बच्चों? केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस केमिकल प्रोसेस को बोला जाता है मिलिंग। क्या बोला जाता है बच्चों? मिलिंग बोला जाता है। और इस मिलिंग से जो भी हमें मिलेगा वो मिलता है येलो कलर का, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है बच्चों येलो केक। क्या रखा जाता है? येलो केक। येलो केक क्या होता है आपका? यूरेनियम
ऑक्साइड होता है जो कि U3O8 होता है। ये येलो कलर का होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों? येलो केक बोला जाता है। अब होता क्या है बच्चों, इस येलो केक में क्या होता है कि इसका भी हमें प्रोसेस करना पड़ता है। इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में यूरेनियम होता है जो हमारे न्यूक्लियर फिजन के लिए जरूरी होता है। लगभग इसमें 0.7% ही होता है। तो उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं एनरिचमेंट। देखा जाए तो आपका जो यहां से जो येलो केक निकला है, उस येलो केक के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे काम का यानी यूरेनियम 235 जो है बच्चों, वो केवल 0.71% ही होता है। अब इतनी इसकी कम जो है कंसंट्रेशन है, तो यहां पर क्या है, अभी इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसकी कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस के थ्रू बढ़ाना पड़ता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों एनरिचमेंट। वही यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये प्रोसेस होती है आपकी एनरिचमेंट। एनरिचमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए इसको एक गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है बच्चों? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको बोला जाता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। क्या बोला जाता है बच्चों? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। अब क्या होता है कि जो ये गैसियस फॉर्म में हमारे पास आया है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, उसका एक प्रोसेस करने के बाद यूरेनियम 235 की जो क्वांटिटी है वो है सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है, 3 से 5% लगभग हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं एनरिच्ड यूरेनियम हो गया। यहां पर एनरिच्ड यूरेनियम हम इसको बोलते हैं। अब देखो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो गैस आपकी होती है, इस गैस को सिलेंडर्स के अंदर डाला जाता है, ठीक है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं एनरिचमेंट। क्या करते हैं, जो सिलेंडर्स होते हैं उन सिलेंडर्स के अंदर इस गैस को इकट्ठा करने के बाद, भरने के बाद, अब इसके अंदर यूरेनियम 235 है आपका, ठीक है, इनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है इसके अंदर। ये सिलेंडर्स जो होते हैं बच्चों, इनको फिर क्या करते हैं, गैस से भरने के बाद, ऐसा एक सिलेंडर नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं। इनमें क्या किया, उस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो थी गैस, उस गैस को भरने के बाद इसको घुमाया जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बच्चों, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, जो भारी वाला इसका आइसोट्रॉप्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं, और अंदर बच जाता है यूरेनियम 235। कौन सा बच जाता है, यूरेनियम 235, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरेनियम डाइऑक्साइड में, जो कि हमारे काम आता है, ठीक है। अब यूरेनियम डाइऑक्साइड में क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर जिरकोनियम अलॉय के कवर लगा करके, मतलब उसमें सिलेंड्रिकल शेप में छोटे छोटे जो कैनन्स होते हैं, उनमें इनको क्या कर दिया जाता है बच्चों, भरने के बाद दोनों तरफ से सील्ड कर दिया जाता है। और इसी का यूज हम लोग कहां पर करते हैं बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा है कि किस तरीके से फाइनली जो यूरेनियम आपका यूरेनियम डाइऑक्साइड था, उसको हमने जिरकोनियम अलॉय के जो पैकेट्स थे उनमें भर दिया है, और उसको हम बोलते हैं यूरेनियम के बंडल्स। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, यह है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.